नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया डेज में। और आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस के ऊपर, जो कि वर्डिक्ट आया है। मेरे साथ है विवेक श्रीवास्तव। सर, आप क्या कहेंगे इस वर्डिक्ट जो आया है अभी हाल में? देखिए, कई चीज़ें इसको समझने के दो तरीके हैं। एक, टेक्निकली जो वर्डिक्ट आया है वो टेक्निकली कहा जा रहा है कि भाई सुनियोजित नहीं था, कुछ भी सुनियोजित नहीं था, नथिंग वॉज प्लान्ड, इट वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस। तो कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है और कोर्ट सुप्रीम है। कोर्ट की बात हम सबको माननी चाहिए, मुझे भी माननी चाहिए। कई बार कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है उससे हम अग्री नहीं करते, लेकिन एनीवे द कोर्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम एंड वी शुड ऑलवेज फॉलो इट एंड लिसन टू इट। ये तो हुई एक बात। अब लेकिन क्या होता है कि जब आपका वर्डिक्ट एक आता है, उसको एनालाइज करने के दो तीन पहलू होते हैं। वर्डिक्ट टेक्निकली करेक्ट हो सकता है कि भी नथिंग वाज प्लान्ड एंड व्हाटएवर हैपेंड वाज स्पॉन्टेनियस, तो इस वजह से बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ। लेकिन पर्सनली अगर मेरे से आप पूछें तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, संघ परिवार के, हिंदू ब्रिगेड के बहुत से बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। आडवाणी जी वहाँ पे मौजूद थे, उमा भारती वहाँ पे मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं ये इनका एक जो रोल है वो एक संदिग्ध घेरे में आता है, लेकिन कोर्ट के हिसाब से ऐसा नहीं है। अब हमें ये देखना पड़ेगा इस वर्डिक्ट से कि इसको, और कुछ लोग ये कह रहे थे जब राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट आया था तो कुछ लोगों ने कहा था क्योंकि राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट आ गया है इस वजह से ऑटोमेटिकली वो एक राम मंदिर था, वो लैंड रामलला को बिलोंग करती थी, इसलिए ये विध्वंस का केस भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में जाएगा। ये भी एक बात थी जो सर्कल्स में घूम रही थी, सोशल सर्कल्स में, डिस्कशन के फोरम्स में, और लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। हमें अब ये सोचना होगा कि सर, अभी भी हाल ही में मतलब कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि राम जन्मभूमि जो वर्डिक्ट आया है उस पर सहमत नहीं है। उस पर क्या ख्याल है आपका? देखिए, देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ का आपका देश है, और किसी भी वर्डिक्ट के ऊपर ये जरूरी नहीं है कि हम सभी लोग उसके ऊपर सहमत हों। मैं मंदिर के पक्ष में नहीं हूँ, मैं मस्जिद के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से धर्म को जो है वो पॉलिटिकल लाइफ से अलग रहना चाहिए। धर्म पर्सनल साधना की बात है। आप 5 बार क्या 25 बार नमाज पढ़िए और आप दिन भर बैठ करके अपने देवी देवताओं की चाहे आरती करिए, दैट इज योर पर्सनल मैटर। जब आप अपने धर्म को सोशल लाइफ के अंदर, पॉलिटिकल लाइफ के अंदर ड्रैग करते हैं तो क्राइसिस होती है। सो रिलीजन शुड बी सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ अ नेशन। दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों की राजनीति अगर हम देखें तो धर्म सर्वोपरि हो रहा है राजनीति के ऊपर, और धर्म का प्रयोग राजनीति में हो रहा है वोट्स के लिए, पोलराइजेशन के लिए और सत्ता में आने के लिए। लेकिन फिर भी कोर्ट का वर्डिक्ट हमें मानना चाहिए, चाहे हम उसको अग्री करें चाहे हम उसको अग्री ना करें। somebody may not like it कि वहां पे एक राम मंदिर बन रहा है, और अगर शायद ये वर्डिक्ट अदरवाइज होता हमें तब भी कोर्ट को मानना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए डिस्प्यूट के केस में जिसके पास हम जाएं और वर्डिक्ट को सुने उसके बाद। और मेरा जो एक और मानना है वो ये है, ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी ने राम जन्मभूमि के फैसले को ग्रेशियसली लिया है विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। फ्यू ऑड वॉइसेस को छोड़ करके अगर हम स्पेक्ट्रम को एनालाइज करें, और कुछ लोगों के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, तो मेरे ख्याल से मुसलमानों को भी इससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। और मेरे ख्याल से वो भी थक गए थे कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू ब्रिगेड सिर्फ वोट्स के लिए राम के नाम को जीवित रख रही है और बार बार राम जन्मभूमि की कंट्रोवर्सी बुला रही है, और इनको मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके बोला जा रहा है अपने पेट्रियटिज्म को आप रोज प्रूव करिए। तो बहुत से मुस्लिम जो थे वो कह रहे थे कि भैया खत्म करो इस कंट्रोवर्सी को, इस देश को एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, पढ़ाई के बारे में बात करो, आप क्राइम के बारे में बात करो, आप जीडीपी पे बात करो, इनके ऊपर बात होती नहीं है, डिबेट्स होती नहीं है। सो दिस इज अगेन वन थिंग, यू नो। सर, जो वर्डिक्ट आया है, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वर्डिक्ट आया है, उसके आफ्टरमैथ्स पे क्या राय है आपकी? देखिए, आफ्टरमाथ में ये राय है, अब वो कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट सर्वोपरि है, तो हमें उसको मानना पड़ेगा। कोर्ट के हिसाब से इट वाज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी आई थिंक, जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो हालांकि ये बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां पे मौजूद थे, फिर भी कोर्ट ने सबको बरी किया है और क्लीन चिट दी है। ये तो एक चीज हो गई, लेकिन इसका रिएक्शन किस तरीके से आता है ये सोचने वाली बात है। और मेरे ख्याल से जो ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा अपना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, दैट many people, many Muslims, many people from the minorities, जिनको शायद राम मंदिर बनने से कोई फर्क इतना नहीं पड़ रहा था, लेकिन उनके मन में एक ये आशा थी कि भाई
चलिए साहब, अगर आपको मस्जिद हटानी भी थी, या आप वहां पे मस्जिद के ढांचे को गलत समझ रहे थे, या आप कह रहे थे वहां पे मस्जिद है भी नहीं, तो उसका रिमूवल भी प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोर्ट के थ्रू हुआ होता, तो शायद जिसको आज बहुत से जो 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 नेता कहते हैं साहब बाबरी मस्जिद की शहादत वर्ड यूज करते हैं, तो शायद इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं यूज किए जाते। फिर भी आज हमें शांति बनाए रखने का समय है। इमोशंस हाई होंगे, बहुत से लोग जो सोच रहे थे कि हाँ कोई बात नहीं, आज आप राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन एक समय वो मस्जिद थी और हमारी मस्जिद तोड़ी गई, तो उन लोगों को भी शांत रहना चाहिए, कोर्ट को मानना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारत एक विशालकाय देश है, ऐसे बहुत से मुद्दे आएंगे, ऐसे बहुत से मुद्दे जाएंगे, लेकिन हम सबको एकता के साथ रहना है और कंट्री को आगे बढ़ाना है। तो आज हमने बात करी विवेक श्रीवास्तव से और हमने उनकी राय ली, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जो वर्डिक्ट आया उन पे इनकी राय ली। ऐसे ही वीडियो के लिए आप देखते रहे इंडिया डेस्क, फिर करेंगे मुलाकात आपसे।